Hello guys, welcome to the new video. आज हम देखेंगे कि आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे प्रोग्राम और प्रोसेस एज एन एडिटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट। और एक डायग्राम देखेंगे, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये जो टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो जो प्रोग्राम होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है। जो और मतलब जैसे हमने कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, मान लो मैन डॉट सी के नाम से एक फाइल बनाई, ठीक है। और हमने उसको कंपाइल करवा दिया, ठीक है। कंपाइल करवा के वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट एक्स फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब उसको हम, जो कि एक मशीन लैंग्वेज ना, मतलब लो लेवल जो लैंग्वेज होती है मशीन लेवल पे, उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कंपाइलेशन के बाद। EXE जो फाइल है वो दो, उसमें दो चीज होती हैं, एक तो इंस्ट्रक्शन और दूसरी डेटा। ऑलराइट, इंस्ट्रक्शन जैसे लोड, स्टोर, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारे ऑपरेशन है उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है वो होंगी EXE फाइल में, और डेटा होगा जो हमारे ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है ऑपरेंड, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक जो होते हैं वो फिक्स्ड साइज के होते हैं, जैसे हमने x इक्वल टू 10 हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये स्टैटिक हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। और अगर हमने किया y इक्वल टू a प्लस बी, जो कि a और b की वैल्यू अगर तो हम इनपुट लेंगे रन टाइम पे, या फिर हमने a की वैल्यू पहले ही स्टैटिक दे रखी है a इक्वल टू b इक्वल टू 6, तो ये स्टैटिक वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू डायनेमिक हो गई, जो कि रन टाइम पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। उनका साइज नॉन होता है, y का साइज नॉन भी नहीं होता। ये लोड होती हैं, ये रन टाइम पे लोड होती हैं, और ये जब प्रोग्राम लोड होता है तभी लोड हो जाती हैं, ठीक है, बिफोर रन टाइम, लोड टाइम पे स्टैटिक ऑपरेंड होते हैं वो। जब प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस को हम कह सकते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है, जब कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर हो गया हो, ठीक है, रन होने के लिए प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर कर लिया है, वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, वो प्रोसेस होती है। वो प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, वो प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये स्टैटिक डेटा था हमारा, ये स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। अब इंस्टांस ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब किसी इंस्टांस, मतलब इंस्टांस ऑफ ए प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कोई प्रोग्राम स्टोर है डिस्क पे, वो तो वहीं स्टोर रहेगा, डिस्क से डिलीट नहीं होगा। उसका एक इंस्टांस हम मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है, रन करने के लिए उसको इंस्टांस इन मेन मेमोरी ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो?
तो इससे भी कह सकते हैं। ये हो गए हमारे प्रोग्राम डॉट ई फाइल में जो होता है ना, ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। We can create a dynamic array of size and integers in C alternatively. एक मान लो हमने एक, ये तो एरे हो गई स्टैटिक, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ये हमने साइज लिया इनपुट में और उसी साइज की हमने मेमोरी एलोकेट कर दी एरे के लिए। लेकिन हम अल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एक एन लिया हमने इंटीजर, एक पॉइंटर लिया। मान लो इस पॉइंटर की वैल्यू ये 200 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, स्कैन परसेंटेज एन की वैल्यू हमने उससे ले ली। पॉइंटर इंटीजर malloc साइज ऑफ इंट इनटू एन। इस पॉइंटर से मान लो ये मेमोरी है। ठीक है, ये मेमोरी है, यहाँ 200 पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो ये कंटिन्यूसली एक मेमोरी एलोकेट कर देगा कितने साइज की, इंट के साइज की इनटू एन। समझ रहे हो? मान लो इंट का साइज यहाँ पे 4 बाइट है। ठीक है, तो 4 इंटू और इनका साइज हमने 10 दिया, तो 40 बाइट मेमोरी ये कंटिन्यूसली एलोकेट कर देगा पॉइंट पीटी से लेके। जैसे ये 200 था ना, जैसे 200 था यहाँ पे, 200, 201, 202, 200, ऐसे 200, 201, 202, 203 और ऐसे करके 240 तक ये चल, मतलब कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करवा दे ये जो प्रोग्राम है यहाँ से। ये डायनेमिक एरे। ठीक है, जैसे इसमें भी दिखाया है 400 को पॉइंट कर रहा था पॉइंटर, 400 से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस रन टाइम पे, इसको डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब किया है ना फंक्शन में, ये जो डायनेमिक डेटा स्टेटस। तो ये देखते हैं इसमें वाइट कलर से। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो देखो प्रोसेस। प्रोसेस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। प्रोग्राम व्हेन इट गेट लोकेटेड लोड इन मेमोरी, ये भी कह सकते हैं जब लोड हो जाता है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एक्टिव एंटिटी ऑफ ए प्रोग्राम ऑलवेज इन मेमोरी, लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ ओएस। क्योंकि देखो कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी पे फोकस करता है ना, तो लोकस ऑफ कंट्रोल। एनिमेटेड स्प्लिट, तो क्योंकि प्रोग्राम तो हार्ड डिस्क में वो है सेव। ठीक है, और उसका जो इंस्टांस है कह लो वर्चुअल प्रोग्राम मेमोरी में हमने स्टोर करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, वैसे लोड होता है फिजिकली, लेकिन हम कह सकते हैं ये प्रोसेस अगर अगर टर्मिनेट हो जाती है तो प्रोग्राम वहीं पे बना रहता है, प्रोग्राम से कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, और व्हेन इट इज यूजिंग रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज
कैसे प्रोग्रामिंग डिस्क। अच्छा, हाँ तो कहेंगे यार देखो, जब प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है और ये जो प्रोसेस है वो एक एक्टिव एंटिटी है, ठीक है। हाँ, प्रोसेस है वो एक्टिव है, ये रिसोर्स यूज करता है जब एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम डिस्क में होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम है यहाँ पर डिस्क पे, ये प्रोग्राम जो टू है हमने इसमें लोड करवा लिया, अब ये प्रोसेस बन गया, ठीक है ना, ऐसे चलता है। आगे प्रोसेस को अगर हम डेवलपर्स पर्सपेक्टिव या डेवलपर्स व्यू ऑफ प्रोसेस देखें तो क्या होता है, एक डेवलपर प्रोसेस इज एन एडीटी उसको देखता है, प्रोसेस को एक डेटा टाइप, वो भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। प्रोसेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिस एब्स्ट्रैक्ट डेटा की आपका टाइप क्या होता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन होती है, उस पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसमें उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, सो इम्प्लीमेंटेशन, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोसेस जिसकी एक डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ऑपरेशंस जो कंटेन करता है अपने अंदर फंक्शंस जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो प्रोसेस स्ट्रक्चर इन मेमोरी स्ट्रक्चर भी होती है उसकी एक, ठीक है। तो देखो कैसे एक प्रोसेस की स्ट्रक्चर मेमोरी में होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस इन मेमोरी, देख रहे हैं प्रोसेस इन मेमोरी कैसे स्टोर रहती है एक प्रोसेस। मान लो हमने कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हमने मेमोरी में स्टोर करवाया, तो किस तरह से स्टोर होगा, तो जो टेक्स्ट जो कोड है इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसके लिए एक स्पेशल सेपरेट एरिया होता है, ठीक है। जो डेटा है ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसके लिए अलग होता है, ठीक है। और जिस डेटा के लिए हमको डायनामिक मेमोरी चाहिए होती है उसके लिए एक एरिया होता है हीप, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में तो चाहिए ना कि डायनामिक डेटा के लिए, तो उसको हीप उसके लिए हीप मेमोरी, ये हीप एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है, बढ़ सकती है, ये फिक्स साइज नहीं होता है इसका। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डीएमए, ठीक है। और जो एक्टिव रिकॉर्ड ऑफ फंक्शंस, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, इंट व्यू, ठीक है, इसमें कुछ फंक्शन हमने प्रोग्राम में लिखा, तो उस फंक्शन के जो वेरिएबल हैं, ठीक है, और लोकल वेरिएबल हैं, ठीक है, और जो उसने पैरामीटराइज्ड वेरिएबल जो वैल्यूज ली हैं वो सब स्टोर होता है इस एरिया में, ठीक है। फंक्शन कॉल होता है तो एक सेपरेट फंक्शन के लिए सेपरेट एक स्टैक बनता है, ठीक है। उस स्टैक में सभी उसके लोकल वेरिएबल और उसके जो पैरामीटराइज्ड वेरिएबल हैं वो सब आते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैक नीचे ग्रो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ग्रो हो सकता है। और अगर हम देखें जो टेक्स्ट है इस एरिया में होता है स्टोर, इनिशलाइज डेटा पहले ही जो हमने इनिशलाइज कर दिया है डेटा, जैसे ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू ऐसे कर देते हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जो अनइनिशलाइज डेटा है डॉट बी एस एस, ब्लॉक स्टार्ट बाई सिंबल डॉट बी एस एस फाइल होती है, ब्लॉक
स्टार्ट बाय सिंबल। ठीक है, तो ये क्या होता है देखते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, अगर आपको डेफिनेशन देखनी है। तो देखो इसको, डॉट बी एस एस डेटा, ठीक है, एंड प्रोसेस stored in memory process as an abstract data type। देख लेते हैं हम क्या होती है। इट सीम्स देयर इज लाइक कंफ्यूजन स्टेटमेंट। ब्लॉक स्टार्ट बाय सिंबल सेक्शन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग compiled language। जैसे the BSS section is a segment in memory that contains uninitialized global static variables. These variables are typically initialized by 0 by the system before the program start executing. The BSS section is distinct from the data section, which contains global static variables in process stored in memory। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेक्शन वाई ये अभी 0 है। ठीक है, if we declare global value struct point, it will be stored in the .bcs section। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें दो पैरा एट्रीब्यूट्स हैं, इसका हमने अगर ऑब्जेक्ट बनाया कोई p, तो ये .bss सेक्शन में स्टोर होगा। p is not a restricted data, it is an instance of a constrained data type struct point। however, we create a struct data type using the config data type। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, आप समझ सकते हैं स्लाइड डेटा इसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज इंटीजर एक्स डेटा सेक्शन में जाएगा, ये इनिशियलाइज्ड मैन डेटा सेक्शन स्टैटिक इंट वाई, ये भी डेटा सेक्शन में जाएगा, ये भी डेटा सेक्शन में जाएंगे। जो फंक्शन है ये स्टैक में जाएगा, के और आर भी इसके साथ स्टैक में जाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन स्टैक में रहेगा, स्टैक प्रिंट मतलब हीप में जाएगा ये, क्योंकि डायनामिक एलोकेशन है ना, तो हीप में जाएगा। ऐसे ये प्रोग्राम था, कौन सा सेक्शन कहाँ जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा, इसको एलेबोरेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस ऑपरेशंस। प्रोसेस एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, उसके एट्रीब्यूट होते हैं, डेफिनेशन होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये तो इसके ऑपरेशन क्या होते हैं प्रोसेस के, क्रिएट, शेड्यूल, रिसोर्स। जब क्रिएट ऑपरेशन होता है उसके लिए तो रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं प्रोसेस को। शेड्यूल में द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग प्रोसेस टू रन ऑन सीपीयू, प्रोसेस सिलेक्ट होती है तो सीपीयू पर रन होने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट एंड रन, द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कोड सेक्शन, और कोड सेक्शन से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन सीपीयू पे, तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन एंड रनिंग। स्टेट ट्रांजिशन में देखेंगे स्टेट तो, लेकिन प्रोसेस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन है। ब्लॉक एंड वेट फॉर आईओ ऑपरेशन, सिस्टम कॉल के लिए हम प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को वेट के लिए, जैसे ऑपरेशन आईओ के लिए आईओ ऑपरेशन करने गया तो उसको ओएस वो जो सीपीयू है उस पे से उससे वेट करवाएंगे उस एग्जीक्यूशन को, जब तक वो अपने वो करेगा आईओ ऑपरेशन। सिस्टम कॉल हो गया तो ब्लॉक कर सकते हैं, वेट करवा सकते हैं। सस्पेंड एक्ट ऑफ मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, अगर सीपीयू के
हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अगर आ जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो करंट रनिंग प्रोसेस है उसको सस्पेंड करके उसको डिस्क पर वापस भेज देते हैं, उसको फिर मेमोरी टू डिस्क भेज देते हैं और रिज्यूम में डिस्क टू मेमोरी दोबारा ले आते हैं वहीं से स्टार्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। टर्मिनेट में क्या होता है, एक्ट ऑफ रिसोर्स डीएलोकेशन। टर्मिनेशन जब प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो रिसोर्सेज को रिलीज कर देती है, तो उसी को कहते हैं रिसोर्स डीएलोकेशन। उसी पे के रिसोर्सेज उनको उनको कर देती है। ठीक है। तो आप प्रोसेस एज एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद सेवरल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस आईडी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है ना, ये बताने क्या है, प्रोसेस प्रोसेस आईडी, जीआईडी, सीपीयू इसको एलोकेट, सीपीयू रिलेटेड, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होती है किसी प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, स्टेट कौन सी है प्रोसेस की, रनिंग स्टेट है या फिर वेटिंग स्टेट है, बस्ट टाइम कितना टाइम ये अप्रोक्स टाइम कितना लेगी एग्जीक्यूट होने में। ये जनरल रजिस्टर सेट और टाइप होता है प्रोसेस का। ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेमोरी रिलेटेड साइज कितना है, लिमिट कितनी है, लिमिट्स, फाइल, लिस्ट ऑफ फाइल्स, अकाउंटिंग रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेज ने कंज्यूम करने हैं। ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये प्रोसेस कंटेंट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है। जो इतने भी एट्रीब्यूट हैं प्रोसेस के वो स्टोर होते हैं इसमें। ईच प्रोसेस है इट्स ऑन पीसीबी। ईच प्रोसेस का एक अलग प्रोसेस पीसीबी होता है सेपरेट। पीसीबी इज स्टोर इन मेमोरी, पीसीबी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जो पॉइंटर को मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का, प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस काउंटर, ये सब चीज़ें स्टोर करता है। रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स, तो ये सब स्टोर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टोर करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो। आज हम देख चुके हैं कि कैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस एज एन ईडीटी देख लिया हमने। प्रोसेस टू स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तो रह गया, तो इसको हम कल देखेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।